हेलो 10th क्लास, वेलकम बैक। आज फिर से वही चैप्टर बेटा, चैप्टर नंबर 15, एक्सरसाइज 15.1 एंड क्वेश्चन नंबर 11। 10th क्वेश्चन तक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। बुक सबके पास होंगी ही, राइट? तो मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, तो आप क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन बोर्ड पे देखेंगे। चलिए। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। अब जल जीव कुंड क्या होता है? एक्वेरियम होता है। आपने सबने देखा होगा, मोस्टली सभी बच्चों ने ये देखा है। एक एक्वेरियम होता है, एक ग्लास का एक बॉक्स होता है जिसके अंदर पानी होता है। सारी चीज़ें जो भी हमारे ओशंस में सारी चीज़ें होती हैं, स्टोन्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, और जितनी भी कुछ फिशेस होती हैं, तो वही एक छोटे ही रूप में उसको बनाया गया है। उसको एक्वेरियम बोलते हैं। उसके अंदर हमारी कुछ फिशेस होती हैं, छोटी छोटी, ठीक है? तो गोपी जो है, एक लेडी का नाम है, वो अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, ठीक है? दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, ठीक है? दुकानदार के पास एक टंकी है, ठीक है, जिसमें 5 नर मछली यानी 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिशेस हैं। में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है, ठीक है? देखिए आकृति 15.4 में इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है, ठीक है? अब ये क्वेश्चन आपको बोला गया, ये हमारा है सॉल्यूशन नंबर, उत्तर नंबर 11, ठीक है? कुछ मेल फिशेस हैं, कुछ फीमेल फिशेस हैं, ठीक है? उसमें से आपने एक रेंडमली फिश निकाल दी है, ठीक है? लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है कि वो एक मेल फिश है, ठीक है? तो क्या निकालेंगे यहाँ पे? नर मछली आपकी दी हुई है, कितनी है? 5, राइट? उसके बाद मादा मछली यानी फीमेल फिश, वो है 8। कुल मछली कितनी हो गई? 13, ठीक है? अब सेकंड पार्ट होगा इसका, एक विषम संख्या को करेगा। ठीक है? थर्ड पार्ट क्या है इसके? कितने पार्ट है? 4 पार्ट्स हैं। 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। और लास्ट पार्ट क्या है? 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। ठीक है? ये कुछ पार्ट्स हैं जिसकी आपको प्रायिकता बतानी है। ये आपको प्रायिकता बतानी है, ठीक है? अब फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि 8 को इंगित करेगा, ठीक है? 8 को इंगित करेगा। अब ये देखो बेटा, 8 इस बोर्ड पे कितनी बार आया हुआ है? कितनी बार 8 जो नंबर है वो आया हुआ है इस पूरे बोर्ड पे? कितनी बार है? एक बार ही है, क्योंकि ये 1 लिखा है, 2 3 4 5 6 7 8, एक ही बार है ना 8। तो क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 8, ठीक है? 8 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? मैं लिखती हूँ 8 की
आवृत्ति, ठीक है, और नीचे कुल संख्या या कुल संख्याएं, ठीक है, कुल संख्याएं लिख देते हैं, ठीक है। अब 8 आने की आवृत्ति कितनी है? ओनली 1। 8 की संख्या कितनी बार आई हुई है? एक बार, तो इसको हम लिखेंगे 1, ठीक है। नीचे कुल संख्याएं कितनी है? ये कितनी है? 8। टोटल संख्या कितनी है? टोटल संख्या कितनी है? 8। और 8 कितनी बार आया हुआ है? ओनली 1। तो यहाँ पे ये आपकी इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/8, ठीक है। सेकेंड पार्ट है एक विषम संख्या को करेगा। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? विषम संख्या हमारी कौन सी होंगी? 1, 3, 5, 7, ठीक है। इस बोर्ड पे कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं? 1, 3, 5 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक विषम संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको क्या लिखेंगे हम? कुल विषम संख्याएं, और नीचे कुल संख्याएं, ठीक है। अब ये देखो कुल विषम संख्याएं हमारे पास कितनी है? 1, 2, 3, 4, ठीक है। कितनी आ रही है हमारे पास? एक आ रहा है 1, 3, 5, 7, है ना। कितने डिजिट्स हो गए? 4। और कुल संख्याएं कितनी है हमारी? टोटल कितने हैं? 8। तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। ये 1/8 आया था, ठीक है। अब इसका पार्ट करते हैं थर्ड क्या कहता है? 2 से बड़ी संख्या को करेगी। अब 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है? 2 से बड़ी, 2 को हम काउंट नहीं करेंगे। 2 से बड़ी कौन कौन सी है? 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। कितने नंबर्स हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 6 नंबर्स हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे इसको, या फिर मैं इसको रब कर देती हूँ। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। 2 से बड़ी संख्या, ठीक है। 2 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? यहाँ पे लिखेंगे हम 2 से बड़ी संख्याएं अपॉन कुल संख्याएं या कुल संख्या, ठीक है। अब 2 से बड़ी संख्याएं कितनी है? अभी हमने काउंट करी है 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। तो ये हो जाएगी 2 से बड़ी नंबर्स कितने हैं हमारे पास? 6, और टोटल वैल्यूज कितनी है? 8। इससे कैंसिल करोगे 2 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 3/4 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका कि 9 से छोटी संख्याएं, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। अब 9 से छोटी संख्याएं कौन सी है? 9 से छोटी सारी संख्याएं हैं। इस बोर्ड पे सारी ही 9 से छोटी हैं, क्योंकि
क्योंकि ये 8 तक तो है ही। अब ये 8 9 से छोटा ही होता है। इट मीन सारी जो डिजिट्स हैं, जो सारे नंबर्स हैं, वो आपके 9 से कम है, 9 से छोटे हैं। ठीक है, 9 से छोटे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, 9 से छोटी संख्याएं। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, कुल संख्या। अब 9 से छोटी संख्या कितनी है हमारे पास, सारी, यानी 8 की 8, यानी सारी 8 आ जाएंगी। और कुल संख्या कितनी है, वो भी 8 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1। इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है बेटा जिसमें ये पूरा चैप्टर बिल्कुल स्कोरिंग है, 100% स्कोरिंग है। ठीक है, ये आपको छोटी छोटी चीजें अगर आपको इसकी समझ आ जाएंगी तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चन में तो कभी भी अपने मार्क्स नहीं कटवाओगे। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं सिर्फ उनका थोड़ा ध्यान रखो, तो आपके मार्क्स कहीं भी नहीं गए, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है आपके बुक का, तो इसको बहुत अच्छे से करना जिससे आप अच्छा स्कोर कर सको। अब हम क्वेश्चन करते हैं 13। क्वेश्चन करते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कहता है, 13 क्वेश्चन कहता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या क्या है, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। किस किस चीज की प्रायिकता निकालनी है, ये आपका 13 आंसर 13। फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है इसने, एक अभाज्य संख्या। ठीक है, ठीक है जी, निकाल लेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। ठीक है, एंड लास्ट पार्ट होगा एक विषम संख्या। ठीक है, एक संख्या। ठीक है, ये तीन, एक पासा, पासा समझते हो, पासा होता है डाइस, जो आप लूडो में खेलते हो ना, जिस पे नंबर्स लिखे होते हैं, आप उसको स्क्रॉल करते हो और फेंक देते हो। ठीक है, वो होता है आपका पासा, डाइस। ठीक है, अब उस पे आपको पता है कि कितने नंबर्स होते हैं, टोटल नंबर्स कितने होते हैं उस पे, 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही नंबर उस पे बने होते हैं। या तो कुछ नंबर्स लिखे होते हैं या फिर पॉइंट आउट बने होते हैं, पॉइंट्स बने होते हैं, राइट। तो आपको जो प्रायिकता बतानी है, जो प्रायिकता बतानी है वो एक अभाज्य संख्या की बतानी है। अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर पता है, जो वो नंबर, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो या तो 1 से डिवाइड हो या अपने नंबर से डिवाइड हो। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, यानी अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी है, 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक हमारे प्राइम नंबर्स चलते रहते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, या फिर सिर्फ अपने नंबर से डिवाइड होगा, वो किसी के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, अब ये देखो कि एक डाइस है, डाइस कैसा होता है, कुछ
कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इस पे कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3, मान लो इस साइड पे 4 आ गया, इस साइड पे 5 आ गया, ठीक है, और नीचे आ गया 6, ठीक है। टोटल नंबर कितने होते हैं एक डाइस पे? 6, ठीक है। अब इस डाइस में प्राइम नंबर्स कितने हैं? 1 कभी प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि अभाज्य संख्या जो होती है उसके 2 फैक्टर होते हैं, यानी 2 गुणनखंड होते हैं, एक खुद और एक मतलब एक से डिवाइड होगा और एक वो खुद के नंबर से डिवाइड होगा। 1 जो है वो अगर 1 से डिवाइड हो गया और खुद के नंबर से 1 से ही डिवाइड हो गया, तो इसका गुणनखंड यानी इसका फैक्टर कितना हुआ? 1। इसलिए हम अभाज्य संख्या में कभी भी 1 को कंसिडर नहीं करते, करेक्ट। उसके बाद इन 6 डिजिट में से अभाज्य संख्या कितनी है? एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, यानी 3 नंबर्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि कुल संख्या कितनी है हमारे पास? कुल संख्या कितनी है? 6, है ना। एक डाइस में 6 नंबर्स होते हैं। अब फर्स्ट पार्ट क्या है? अभाज्य संख्या। तो पहले कुल अभाज्य संख्या मैं बता दूं आपको। कुल अभाज्य संख्या कितनी है हमारे पास? एक पासे में सिर्फ 3। कौन कौन सी? 2, 3 एंड 5, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक अभाज्य संख्या, ठीक है। वो कैसे निकालोगे? ऊपर आएगा कुल अभाज्य संख्या, यानी जब मैं डाइस को थ्रो करूं, डाइस को फेंकूं, तो मेरे पास 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। इन तीनों नंबर में से एक नंबर मुझे चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा कुल अभाज्य संख्या और नीचे कुल संख्या, ठीक है। एक पासे में कितनी संख्याएं थी हमारी? 3 और कुल संख्या कितनी है? 6। तो 3 1 3 और 3 2 6, तो 1/2 इसकी प्रायिकता आ गई। क्लियर? अब सेकेंड पार्ट आपको बोला है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। 2 और 6 के बीच में जो नंबर्स है ना, उसकी प्रायिकता पूछी है। 2 और 6 के बीच में 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। अब ये नंबर नहीं पूछे हैं, ये बोला है कि 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 को इंक्लूड नहीं करना। कितने नंबर्स हैं इनके बीच में? 3। कितने नंबर्स हैं? 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रायिकता क्या निकालनी है? 2 और 6 के बीच की संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर क्या आएगा? 2 और 6 के बीच कुल संख्या, ठीक है, और अपॉन में कुल संख्या, ठीक है। अभी देखो 2 और 6 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही है? 3। तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा? 3 और नीचे कुल संख्या 6। सेम वही 1/2, यानी इसकी प्रायिकता भी क्या आई है? 1/2। बेटा इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है? एक विषम संख्या। अब एक पासे में आपको पता है 1 to 6 डिजिट होते हैं, है ना। 1 to 6 डिजिट में कितने ऑड नंबर्स आते हैं? विषम संख्या कितनी आती है? एक आता है 1, एक आता है 2, सॉरी एक आता है 1, एक आता है 3 और एक आता है 5, राइट। तो यहाँ पे इसकी प्रायिकता कितने हो जाएगी? यहाँ पे थर्ड पार्ट आपको क्या निकालना है? P एक विषम संख्या, यानी 1 ऑड नंबर, ठीक है। यहाँ पे ऊपर क्या आएगा? कुल विषम संख्याएं अपॉन कुल संख्याएं,
अंदाजे में, इस डाइस में कितने कितने आपको डिजिट दिखाई दे रहे हैं विषम संख्या के, कितने नंबर्स आपको दिख रहे हैं? 3, एक 1, एक 3 और एक ये 5, ठीक है, 3 हो गया। कुल संख्याएं कितनी है? 6। सेम वही 1/2, यानी इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स के जो प्रोबेबिलिटी निकली है वो कितनी निकली है? 1/2, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।